आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएंगे, शुद्धम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं महान सामर्थी पिता इस सुंदर और अच्छे समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हम सबको दिखाया। और आज प्रभु जी हम आपके अनुग्रह में आपके भवन में इकट्ठा हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बीते समय आपने हम सबको संभाला, अपनी करुणा से भरा प्रभु जी, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, इस बात के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आज का दिन जिसको आपने पवित्र ठहराया है प्रभु जी, और विश्राम के लिए ठहराया है प्रभु जी, ताकि हम आप में रह के विश्राम कर सकें प्रभु जी, और आपके पास रह के अपने उन सारे बोझों को जो हम रोज उठाते हैं प्रभु जी, आपको सौंप के प्रभु जी आप में विश्राम कर सकें। हाँ प्रभु जी, जब आज आपके भवन में हम इकट्ठा हैं तो होने दीजिए प्रभु जी, हम सब एक मन होके आपकी स्तुति और आपकी महिमा करें प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचे पे उठाने वाले प्रभु जी। जितने लोग आपके भवन में आ चुके हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, जो लोग रास्ते में हैं उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं उनको भी आप सही सलामत हमारे बीच में लेके आए, और जो किसी कारणवश प्रभु जी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके मनों से आप बात करें, ताकि वो इस बात को समझ सके कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस बात के लिए कि हम आपके भवन में इकट्ठा है। तो होने दीजिए प्रभु जी कि जब हम आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, तो आपका सिंहासन हमारे बीच में हो। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना, और जो भी प्रार्थना है प्रभु जी आज हम आपके सम्मुख रखते हैं, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए। सारी विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए गीत पे चलेंगे, अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे। गीत नंबर 40, गीत नंबर 40, गीत नंबर 40। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना,
टेक्स्ट है। आइए भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 45, भजन संहिता 45, भजन संहिता 45। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई सुशील से इसको पढ़ते हैं। भजन संहिता 45। मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। तो मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है, तेरे होठ में अनुग्रह भरा हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा की आशीष दी है। हे वीर, तो अपनी तलवार को जो तेरा विभव और प्रताप है अपनी कटी पर बांध। सत्यता, नम्रता और धर्म के निमित्त अपने ऐश्वर्य और प्रताप और सफलता से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे ज्ञान काम सिखाए। तेरे तीर तो तेज हैं, तेरे सामने देश देश के लोग गिरेंगे। राजा के शत्रुओं के हृदय खून से छिदेंगे। परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। तेरे सारे वस्त्र गंधरस और मकर और तेज सुगंधित हैं। तू हाथी दांत के मंदिरों में तार वाले बाजों के कारण आनंदित हुआ है। तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजकुमारियां भी हैं। तेरी दाहिनी और पटरानी ओपीर के कुंदन से विभूषित खड़ी हैं। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है। तू उसे दंडवत कर। स्वर्ग की राजकुमारी भी भेंट करने के लिए उपस्थित होगी। राजा का धनवान लोग तुझसे प्रसन्न राजकुमारी महल में अति शोभायमान है। उसके वस्त्र में सुनहरे बूटे खड़े हुए हैं। वह बूटेदार वस्त्र पहने हुए राजा के पास पहुंचाई जाएगी। जो कुमारियां उसकी सहेलियां हैं, वे उसके पीछे पीछे चलती हुई तेरे पास पहुंचाई जाएगी। वे आनंदित और मगन होकर पहुंचाई जाएंगी और वे राजा के महल में प्रवेश करेंगी। तेरे पितरों के स्थान पर तेरे पुत्र होंगे, जिनको तुझे सारी पृथ्वी पर हाकिम ठहराया है। मैं ऐसा करूंगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा सर्वदा तेरा धन्यवाद करते रहेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम लोग एक गीत और गाएंगे। गीत नंबर 14, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे। गीत नंबर 14। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, उसके सीने यीशु मेरा नूर ही मशहूर।
आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई दीपक से दुआ में अगुवाई करें। हे हमारे पिता परमेश्वर, हे हमारे आसमानी बाप, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी बीते हुए समय के लिए कि आप हमारे साथ रहे। आपने हमें से हर एक को संभाला मेरे खुदावंद जी, और रात में मीठी नींद चुराया, और ये पवित्र दिन आपने हमारी सभी की जिंदगी में दिखाया, उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदावंद जी। इस महीने का ये पहला पाक दिन मेरे खुदावंद जी, ये पवित्र दिन मेरे खुदावंद जी, इस पूरे दिन में आज जहां जहां भी तेरे नाम से लोग इकट्ठा हैं, और जहां जहां भी तेरे हैकलों में प्रार्थना चल रही है या चलने की तैयारियां हैं मेरे खुदावंद जी, तो मेरे खुदावंद जी तू अपनी कलीसिया और अपनी हैकलों में अपनी उपस्थिति दिखा, और अपनी हैकलों के चारों ओर अपने दूतों का पहरा लगा, शैतान को बांध के रख कि वो तेरे नेक काम में कोई विघन ना डाल सके मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदावंद जी आज इस पूरे पवित्र दिन में तू हमेशा हर एक के साथ हो, हमें हर परेशानी, हर प्रकार की लड़ाई झगड़े, दुनिया मुसीबतों से बचा के दूर रख। हर दुख तकलीफ, हर परेशानी, हर घटी, हर कमजोरी, हर लाचारी से तू हम सब की रक्षा और हिफाजत कर मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदावंद आज का जो भी कलाम हम सुने और जो पढ़े उस पे अमल करें मेरे खुदावंद जी, उस पे चलने वाले हो सके मेरे खुदावंद जी। तू हमारे मनों को फेर दे मेरे खुदावंद जी। तू हम में से हर एक बुराई को हमसे दूर रख मेरे खुदावंद जी। शैतान से तो हमें बचा के रख मेरे खुदावंद, शैतान को दूर रख मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदावंद जी जो भी हम पढ़े सुने उस पे अमल करें, उस पे चलने वाले हों, और एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मसीह बने मेरे खुदावंद जी। हमने पिछले हफ्ते कि हमारा विश्वास कैसा हो, राई के दाने जैसा नहीं, सूखे पत्तों के समान या घास के समान ना हो, बल्कि हमारा विश्वास सिय्योन के पर्वत जैसा हो मेरे खुदावंद जी। तो मेरे खुदावंद जी ये छोटा सा झुंड जो क्षेत्र में तेरे नाम से जाना जाता है मेरे खुदावंद जी, मेरे खुदावंद ये छोटा सा झुंड तेरे नाम में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता चले जाए, और हम सब तेरे नाम में आगे बढ़ते चले जाए। हम सब तेरे खौफ और तेरे भय के मानने वाले हो सके, और अपने जीवन में पहला होगा, पहला दर्जा तुझे दे सके मेरे खुदावंद जी। हर एक खानदान पर तू अपनी आशीष और बरकत करके उड़ेल दे मेरे खुदावंद जी। मेरे खुदावंद जो भी इस वक्त बीमार है, घरों में या हॉस्पिटलों में या सड़कों पे पड़े कर रहे हैं मेरे खुदावंद, तू उन सब की सुध ले, उन बीमारों के बिस्तरों को उलट, उन्हें चंगाई और उन्हें शिफा दे। जो इस वक्त भूखे हैं तो उनसे रोटी दे, जो बेरोजगार है रोजगार दे, और जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं उनके लिए कपड़े का इंतजाम कर मेरे खुदावंद। मेरे खुदावंद जी इन बच्चों के साथ हो, नौजवान और नन्हे बच्चों के साथ मेरे खुदावंद जी, जबकि कुछ जगह 18 तारीख से स्कूल खुल गए हैं, और कुछ 8 तारीख फरवरी से और कुछ 10 तारीख से खुलने जा रहे हैं मेरे खुदावंद जी। तो मेरे खुदावंद जी इन बच्चों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे खुदावंद जी, तू उनकी रक्षा और हिफाजत कर, इन हर बीमारी और कोरोना से इनकी रक्षा और हिफाजत कर। जब ये बच्चे स्कूल में जाते हैं मेरे खुदावंद जी, तो तू इन बच्चों को
बुद्धि दे, ताकि ये बच्चे अपने जीवन में पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मसीह बने, वो तेरे नाम को रोशन करे, वो तेरे नाम का झंडा पूरी दुनिया में फैला सके। मेरे खुदावंद जी, इन बच्चों को अपनी आशीष बरकतों से माला माल कर मेरे खुदावंद जी। हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, हम पापी है, हमने अपने जीवन में जाने में अनजाने में बहुत से गुनाह और बहुत से पाप किए मेरे खुदावंद जी। मैं उन सभी के गुनाहों को तेरे सामने रखता हूँ। ए मेरे आसमानी पिता, तू तो हमारा पिता है, तो हम सभी के गुनाहों को बख्श दे मेरे खुदावंद जी, बख्श दे। मेरी छोटी दुआ में शरीर को सुन कबूल कर ले। मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब जय मसीह की। जय मसीह की। आइए जल्दी से हम वचन की तरफ चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पर्श के ऊपर। स्पर्श आप समझते हैं, छूना है ना, इंग्लिश में उसको बोलेंगे टच, है ना। आज हम बात करेंगे स्पर्श की, और एक ऐसे स्पर्श की हम बात करेंगे जिससे जीवनों में परिवर्तन होता है। और ये इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि क्या ये वाला स्पर्श हमारे जीवन में है या नहीं, क्या ये वाला टच हमारे जीवन में है या नहीं। बाइबल के अंदर बहुत सी जगह पे टच की बात की गई है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टच है जिन्होंने लाइफ चेंज करी है, लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके आए हैं, लोगों के जीवन को परिवर्तित कर दिया है। और आज हम भी इसी चीज को समझेंगे, क्या हमारा जीवन परिवर्तित है या नहीं। अगर हमारे जीवन में वो वाला स्पर्श नहीं है, वो वाला टच नहीं है, तो शायद हमारा जीवन परिवर्तित नहीं है। और अगर वो वाला स्पर्श हमारे पास नहीं है तो क्यों नहीं। चलिए मेरे साथ आप निकाल लें मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय। मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय। मरकुस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसकी 40वीं आयत से। मरकुस पहला अध्याय और 40वीं आयत। जी अगर किसी को मिल जाए तो इसको पढ़ना। एक कौड़ी, जी एक कौड़ी उसके पास आया, जी हाँ, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, जी यदि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जी। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। बस यहां पर एक कोड़ी के विषय में जिक्र किया जा रहा है, और बाइबल बता रही है कि एक कोड़ी किसी के पास आया। किसके पास आया? प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह के पास आके वो कहता है कि अगर तू चाहता है तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, लेकिन एक काम और किया जो यहां पर लिखा हुआ है 41वीं आयत में। 41वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा। मेरे अजीजों, बात को समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत जगह लोगों को चंगाई बिना छुए भी दी है। अगर हम बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी जगह जो चंगाई दी है वो बिना छुए भी दी है। सिर्फ बोल के, अगर हम बात करते हैं लकवे के मारे की या झोले का मारा जो था, उसके पास प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग उसको लेके आए थे और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको
चलने को कह दिया और वो अपनी खाट उठा के चला गया। लिखा बाइबल में वो अपनी खाट उठा के वहां से चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे टच नहीं किया था। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं एक कोढ़ी की, और कोढ़ी के विषय में मैं आपको बता चुका हूं कि कोढ़ एक ऐसा रोग हुआ करता था उस समय की बात, आज से 2000 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। ये एक महारोग माना जाता था, महामारी के तरीके से इसे देखा जाता था। जैसे अभी इस तरीके से कोरोना वायरस आया है, सांस से फैला है, हवा में फैला है, छूने से, कहते हैं कि हाथ मिलाने से फैल जाएगा, टच से फैल जाएगा। लेकिन यहां पर यह बीमारी भी जो थी टच से फैला करती थी। अगर किसी को कोढ़ है तो उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, और बाहर निकालने के बाद उसके साथ कोई संपर्क नहीं किया जाता था। लेकिन यहां पर लिखा है कि एक कोढ़ी था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। अब समझने वाली बात यह है कि एक कोढ़ी के अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, क्योंकि ये सब लोग शहर से बाहर रहते थे। पहले भी मैंने आपको एक किस्सा बताया था कि 10 कोढ़ी थे। प्रभु यीशु मसीह ने, वो प्रभु यीशु मसीह को दूर से आवाज लगा के कहते हैं कि दाऊद की संतान हम पर दया कर, और वो कहता है जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। लेकिन यहां पर जिस कोढ़ी की हम बात कर रहे हैं, वो कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। प्रभु यीशु मसीह के पास आके उसने एक बात कही। क्या कही? लिखा है, एक कोढ़ी उसके पास आकर उससे विनती करने लगा और उसके सामने घुटने टेक कर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहां पे 2-3 बातें ऐसी हैं जो समझने वाली हैं, और उस वजह से बात को हम समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, और प्रभु यीशु मसीह का जो टच था उसके लिए लाइफ चेंजिंग था। उसके जीवन को बदलने वाला था, उसके जीवन को परिवर्तित करने वाला था। और यहां पर उसने लिखा हुआ है कि वो उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, यानी कि रिक्वेस्ट करने लगा कि प्रभु जी कि आप मुझे चंगाई दे दें, प्रभु जी आप मुझे ठीक कर दें, प्रभु जी आप मेरे इस बीमारी को दूर कर दें। और जब हम यहां देखते हैं कि विनती करने लगा, रिक्वेस्ट करने लगा, रिक्वेस्ट करके प्रभु यीशु मसीह से अपनी किसी चीज को वो ठीक करवाना चाहता। प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कह सकता था दूर से खड़े होकर, ठीक है भाई जाओ, तुम ठीक हो गए, तुमको मैं ठीक करता हूं। लेकिन यहां पर हम एक ऐसा काम देखते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है अपना हाथ बढ़ाया। अगर हम इसकी, और उससे पहले उसने एक बात कही थी, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, जबकि वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह उसको ठीक कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह उसे शुद्ध कर सकता है। लेकिन फिर भी उसने एक बात कही, यदि तू चाहे, क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानता था कि मैं कोढ़ी हूं, और एक कोढ़ी व्यक्ति जो था, एक जो अच्छा या शुद्ध व्यक्ति है, उसके पास जाके उसको ये नहीं कह सकता था मुझे छुओ। लेकिन यहां पर वो कहता है यदि तू चाहे तो, यानी कि एक मन के अंदर उसके थोड़ी सी एक बात थी कि पता नहीं मुझे छुआ जाएगा या नहीं छुआ जाएगा, मुझे ठीक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तो कोढ़ी हूं। और कोढ़ी व्यक्ति को उस समय अलग रखा जाता था, दूर रखा जाता था, ताकि वो बीमारी किसी को लगे नहीं। कोढ़ के लिए एक बात कही जाती थी कि ये छूत की बीमारी है ना, इसी तरीके से बोला जाता था पहले। अब तो खैर इस बीमारी का इलाज भी आ गया, और दवाई खाने से और ट्रीटमेंट करने से ये ठीक हो जाती है। लेकिन जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त की बात बिल्कुल अलग थी। उस वक्त की बात बिल्कुल अलग थी, और ये सब जानते थे कि ये जो रोग है ऐसा है जो छूने से लगता है। अगर किसी को टच कर लेंगे तो ये बीमारी हमें लग जाएगी। इसलिए उन कोढ़ी लोगों को शहर से बाहर रखा जाता था।
दूर रखा जाता था, ताकि वो आम जनता में या घर में या शहर के अंदर उस बीमारी को ना फैलाए। लेकिन यहां पर जब वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने एक बात करी। कहता है कि उसके पास आकर सबसे पहले तो उसने विनती करी, रिक्वेस्ट करी कि प्रभु जी यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और विनती भी ऐसे नहीं करी कि पास आया और कह दिया कि प्रभु जी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ठीक कर दो। यहां पर हम उसका तरीका देखेंगे कि किस तरीके से उसने प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को रखा। किस तरीके से रखा? लिखा हुआ है कि उसने विनती करके और उसके सामने घुटने टेक कर, यानी कि अपने आप को बिल्कुल दीन कर दिया, अपने आप को बिल्कुल नम्र कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता था कि वो ऐसी हालत में नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उसे छुए। वो ऐसी कंडीशन में नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह उसे टच करे। वो ऐसी हालत में नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श उसे हो। ऐसी हालत में वो नहीं था। इसलिए वो जानता था कि मैं जहां भी जाऊंगा मेरे को बड़ा नम्र बनना पड़ेगा। और उसकी बीमारी की वजह से वो जानता था कि उसकी बीमारी ऐसी है जो उसको किसी के सामने खड़ा नहीं होने देगी या किसी के आगे आने नहीं देगी। बड़ी बुरी बीमारी थी उससे। और यहां पर विनती करके घुटने टेक कर रिक्वेस्ट कर रहा है, घुटनों पे आ गया है और आके उसको कह रहा है कि यदि तू चाहे, अगर प्रभु आप चाहते हो तो, मतलब उसके मन में ये इच्छा जरूर होगी कि प्रभु जी आप मुझे छू लो। क्योंकि जो कोढ़ी व्यक्ति थे, जब उनको कोई टच नहीं करता होगा तो उनके मन में कैसा लगता होगा? लोग दूर खड़े होकर बात करते होंगे ना, सोशल डिस्टेंसिंग। आज कुछ याद आ रहा है आपको सोशल डिस्टेंसिंग से? क्या याद आ रहा है? 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी है। तो 2 गज की दूरी तब भी जरूरी थी। क्यों? इसलिए जरूरी थी कि अगर कोई ज्यादा पास आएगा या ज्यादा छुएगा, ज्यादा क्या छुएगा भी तो ये बीमारी उसको लग जाएगी। तो यहां पर ये जो कोढ़ी व्यक्ति था, इसको भी ये था कि प्रभु यीशु मसीह मुझे नहीं छुएगा, प्रभु यीशु मसीह मुझे टच नहीं करेगा, उसका स्पर्श मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन उसके मन में इच्छा जरूर थी कि यदि तू चाहे तो, यदि तू चाहे तो। मन के अंदर एक ऐसी इच्छा लेके वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया कि जिसकी वजह से उसका जीवन बदलने वाला था, उसका जीवन चेंज होने वाला था। एक कोढ़ी व्यक्ति के लिए शुद्ध होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जिस किसी व्यक्ति को बीमारी होती है ये या लग जाती है, वो जल्द से जल्द इससे छूटना चाहता है और इससे छूटने के लिए बहुत से प्रयास करता है। और यहां पर उस वक्त कोई मेडिकेशन नहीं हुआ करता था कि दवाई ले ली, ट्रीटमेंट ले लिया, या मेरे ख्याल से उसको डॉट बोलते हैं ना, डॉट है ना, डॉट का ट्रीटमेंट चलता है जिनको कोढ़ होता है। तो डॉट का ट्रीटमेंट भी उस टाइम नहीं था कि भाई 6 महीने आपने डॉट का ट्रीटमेंट लेना है, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर वो ठीक होना चाहता था। उसके मन में एक इच्छा थी। वो आके प्रभु यीशु मसीह के पास घुटने टेक कर कहता है, एक आयत मेरे साथ निकाल लें, याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। याकूब उसका 4 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। परमेश्वर के निकट आओ, लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये अपने मन में अगर ये सोच के रखा, अभी आधे लोगों को मिला भी नहीं है ना। याकूब
लास्ट की किताबों में मिलेगा आपको, नए नियम के अंदर, उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रैक्टिस कर लीजिए, जल्दी जल्दी खोल लेंगे। हम इंडेक्स वाली बाइबल लेके भी नहीं खोल पाते हैं। क्या बात है? थंब इंडेक्स का मतलब होता है कि अंगूठे के ऊपर पता होता है कहां से खोलना है। जल्दी जल्दी खोला कीजिए, मजा नहीं आता है। याकूब उसका 4था अध्याय और उसकी 8वीं आयत एक बार फिर से पढ़ दे। सिस्टर राशि का पढ़ेगी। परमेश्वर के निकट आओ। आप सिस्टर राशि का है, मैंने बोला सिस्टर राशि का पढ़ेगी। जल्दी से निकालिए। भाई ये याकूब, हाँ जी, आप ठीक पढ़ रहे हैं, और उसकी 8। आप ठीक पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने बोला सिस्टर राशि का पढ़ेगी। हाँ तो राजी का नाम नहीं सुना दिया, पहले नहीं ये इसको तो आप कभी ढूंढ ही पाए। चलिए सिस्टर राशि का पढ़ेगी जल्दी से। परमेश्वर के निकट आओ लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इस कोड़ी ने क्या किया? ये प्रभु यीशु मसीह के पास गया। ये जानता था कि मैं कोड़ी हूं, ये जानता था कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो छूने से फैलती है। ये भी जानता था कि जिसकी वजह से कोई मुझे छू नहीं सकता। ये भी जानता था कि हो सकता है कि अगर मैं किसी के पास जाऊं तो वो मुझे भगा दे। लेकिन फिर भी इसने एक ऐसी हिम्मत करी, इसने फिर भी एक ऐसा प्रयास किया कि ये प्रभु यीशु मसीह के पास गया। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि मुझे शिफा वहीं मिलेगी। ये जानता था कि मुझे चंगाई वहीं से मिलनी है। बाइबल भी इसलिए कहती है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अगर हम परमेश्वर के निकट जाएंगे ना, उसके पास जाएंगे, तभी वो हमारे पास आएगा। अब हम दूर से खड़े होंगे, आवाज लगाते हैं प्रभु यीशु मसीह, हेलो सुनो। अब प्रभु यीशु मसीह तो भीड़ के साथ जा रहा है, कहां सुन रहा है ना? लेकिन लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। बहुत शोरगुल है, बहुत भीड़ है, नहीं सुनाई देता है। लेकिन पास जाके जब हम किसी को आवाज लगाते हैं तो हमारी सुनता है। और यहां पर जब हमने देखा कि कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास गया, तो प्रभु यीशु मसीह भी उसके पास आया होगा। शायद कोड़ी जा रहा होगा, उसने आवाज लगाई होगी, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुड़ के देखा होगा, तो जल्दी जल्दी प्रभु यीशु मसीह के पास गया होगा। तो प्रभु यीशु मसीह और थोड़ा उसके नजदीक आ गया होगा। और जब उसने आके उससे विनती की, उसके आगे घुटने टेक दिए, तो घुटने तो बिल्कुल सामने टेके जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि बहुत दूर होगा। पास में जाके घुटने टेके और उससे विनती करके कहने लगा कि मैं चाहता हूं। अपने हाथ दिखाए होंगे, उसके हाथों पे शायद कोड़ होगा, उंगलियां उसकी शायद कटी होंगी या जैसी भी होंगी, या उस पर पट्टियां बंधी होंगी, या उसका मुंह छुपा हुआ होगा। आप उस तस्वीर को अपने सामने बना सकते हैं कि एक कोढ़ी व्यक्ति कैसा दिखाई देता होगा। आप लोगों ने देखे हैं ना कोढ़ी व्यक्ति? देखे? कितने लोगों ने देखे हैं? 1 2 3 कम लोगों ने देखे। क्या बात है? अब नहीं दिखाई देते है ना? कई बार रोड पे दिखाई देते हैं, है ना, भीख मांगते हुए। हाथों में, उंगलियों में पट्टियां बंधी होती है, पैरों में पट्टियां बंधी होती हैं, मुंह ढका होता है उनका। ये भी शायद इसी कंडीशन पे होगा। लेकिन फिर भी यहां पे आके प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यदि तू चाहे तो। प्रभु जी, मैं ऐसा हूं, मेरी हाथ देख लो, मेरे पैर देख लो, मेरा मुंह देख लो, अगर आप चाहते हो तो देख लो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या सोचा होगा? आज हमारी भी कंडीशन शायद वैसे ही है। हम पापों से भरे हुए हैं, अपराधों से भरे हुए हैं, तकलीफों से भरे हुए हैं, ठीक होना चाहते हैं,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नजदीक कैसे जाए? डर है मन में, पता नहीं वो ठीक करेगा कि नहीं करेगा, हमारी तकलीफों को वो दूर करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहां पर इसने साहस दिखाया, ये गया, ये जानता था कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि उसके पास जाऊं, लेकिन फिर भी ये गया और इसने जो काम किया वो बड़ा अच्छा था। इसने विनती करी और घुटने टेके, दो काम इसने बड़े अच्छे किए। रिक्वेस्ट करी और अपने आप को बाउ डाउन किया, अपने आप को नम्र कर दिया कि प्रभु जी मैं तो बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन आप मुझ पे दया करो, अगर आप चाहोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद क्या कहता है उसने? 41वीं आयत क्या कहती है इसकी? जी इसको पढ़ दें, मरकुस। उसने जी हाँ, उस पर तरस खाकर, यहां पर ध्यान से समझिए कि जब वो अपने आप को दीन कर दिया, जब उसने अपने आप को नीचे गिरा दिया, जब उसने घुटने टेक दिए, तब प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आ गया। प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आ गया और तरस आने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया भैया? आगे बढ़ते हैं इसको। तरस खाकर हाथ बढ़ाया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह को जब उस पर तरस आ गया तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा दिया। एक बात को ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति कोढ़ी था, ये व्यक्ति कोढ़ी था, इसकी तरफ हाथ बढ़ा देना कोई आम बात नहीं है, कोई आम बात नहीं है किसी कोढ़ी को छूना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तरस से भर गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के आगे बिल्कुल झुक गया था, दीन हो गया था, नम्र हो गया था, उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था कि प्रभु जी बस मुझे आप ठीक कर दो, आप चाहोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और यहां पर उसने क्या किया? बिल्कुल झुक गया और प्रभु यीशु मसीह को उस पर तरस आ गया। और प्रभु यीशु मसीह को जब तरस आ गया तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ को बढ़ाया। वो प्रभु यीशु मसीह उसको मुंह से भी कह सकता था कि भाई ऐसा है, 2 गज की दूरी, मैं बोल देता हूं तेरे को, वहां पे घुटने टेके, हाँ वही है, मैं थोड़ा सा पीछे हो जाता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग, चल जा ठीक हो जा। सोशल डिस्टेंसिंग में भैया दूर रह के बात करो, मुंह ढक लो, हाथ नहीं मिलाना, सैनिटाइजर लगा लो, प्रिकॉशन है ना, सावधानियां। प्रभु यीशु मसीह भी सावधानी बरत सकता था वहां पे कि भाई तुम कोढ़ी आदमी हो, थोड़ा दूर रहो, मैं तुमसे 2 गज की दूरी और बना लेता हूं, तब तुम्हें ठीक करूंगा, तब तुम्हें ठीक करूंगा। लेकिन यहां पर वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल नजदीक था। इस बात का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि जब उसने घुटने टेके तो उसने अपना हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाया तो इसका मतलब यही होगा, वो बिल्कुल पास में ही होगा। लिखा है कि फिर उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, पहले छुआ। मेरे अजीजों, पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसे टच किया, पहले प्रभु यीशु मसीह ने उसको टच किया, उसको स्पर्श किया, उसको छुआ, फिर उसके साथ कुछ हुआ। क्या हुआ? जी पढ़े। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। छूने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। सिर्फ यह मतलब नहीं था कि प्रभु चाहते हैं कि शुद्ध हो जा, हाथ बढ़ाया, उसको छुआ और प्रभु के मन की इच्छा थी कि वो शुद्ध हो जाए। उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? और तुरंत उसका पौर जाता रहा। यहां पर एक बात सुनिए, यहां पर लिखा है तुरंत। तुरंत का मतलब आप समझते? एकदम। तुरंत का मतलब फौरन है, इमीडिएटली, मतलब जैसे ही हुआ वैसे ही काम शुरू हो गया।
और यहां पर ऐसा नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ और बोला भाई ऐसा है, थोड़ी देर के बाद तू ठीक हो जाएगा, 1 घंटे के बाद तू ठीक हो जाएगा, या आधे घंटे के बाद तेरा, जब मैं यहां से चला जाऊंगा तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। लेकिन लिखा है कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, लिखा है तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। यानी कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह छुएगा, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा मेरे अजीज। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा, उसका स्पर्श अगर आपको हो गया, तो आपके जीवन में परिवर्तन ये नहीं है कि 2 साल के बाद आएगा, 3 साल के बाद आएगा, या 1.5 साल के बाद आएगा। नहीं, उसी वक्त आना चालू हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया मेरे अजीजों, शुद्ध हो गया, है ना। ये नहीं था कि वो शुद्ध हो रहा है या होगा। लिखा है जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ। प्रभु यीशु मसीह का टच अगर हमारे जीवन में है, अगर उसका स्पर्श हमारे जीवन में है मेरे अजीजों, तो हमारा जीवन कल परसों तरसों नहीं बदलेगा। जैसे ही वो हमें हाथ लगाएगा, वैसे ही हमारा जीवन बदल जाएगा। हमें इस बात का अंदाजा लगाना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह का टच हमारे जीवन में है? क्या उसका स्पर्श हमारे जीवन में है? क्या आज भी हम उसी बीमारी से, आज भी हम उसी तकलीफ से, आज भी हम उसी तरीके की गरीबी से, आज भी हम उन्हीं बातों से जूझ रहे हैं? अगर हम जूझ रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको नहीं छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास गए नहीं, और जब गए नहीं तो प्रभु यीशु मसीह छू कैसे लेगा? लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम प्रभु के पास जाएंगे तभी तो वो हमें छुएगा। एक बड़ी अच्छी, आपको पता है बाइबल के अंदर एक घटना है। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, सबको पता है ना। और बड़ी अच्छी बात उसके मन में उसके बारे में लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि अगर मैं इसके आंचल को भी छू लूं। हाँ, लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी, किसी दूसरे तीसरे से चौथे से नहीं कहती थी। लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी, यदि मैं इसके आंचल के वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये भी चाहती थी प्रभु यीशु मसीह को टच करना। क्यों? क्योंकि ये बीमारी से ग्रसित थी। इसके विषय में लिखा है कि इसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया। यानी कि डॉक्टर्स के पास ये जब गई ना, तो डॉक्टरों से ऐसे दुख ही मिला। डॉक्टर कैसे दुख देते हैं? कैसे देते हैं डॉक्टर दुख? सिस्टर, बड़ी बड़ी दवाइयों के नाम लिख देते हैं, है ना, कि ये दवाई ले लेना, ये दवाई ले लेना, ये दवाई ले लेना। घर आके परेशान हो जाते हैं, देखो इतनी सारी दवाइयां लिखती हैं। और फिर भी मन में एक डाउट रहता है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। 1 हफ्ते लेके देख लेते हैं, असर होगा तो ठीक है, नहीं तो भैया दूसरे डॉक्टर के पास चलेंगे। लिखा है कि इसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया और अपना सारा माल व्यय कर दिया। यानी कि अपना जितना पैसा था, जितनी इसकी संपत्ति थी, उसने उस बीमारी के पीछे सब वेस्ट कर दी थी। लेकिन बाद में इसको किसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला होगा। और जब इसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला, तो लिखा हुआ है कि इसने उसी वक्त ठान लिया और अपने मन में कहती थी, अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी, यानी कि कपड़े की एक छोर भी अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह वहां से जा रहा था, बहुत सारी भीड़ थी। प्रभु यीशु मसीह अकेला बहुत कम चलता था, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चला करती थी। जानते हैं क्यों चलती थी? आश्चर्य कर्म देखने के लिए, रोटियां खाने के लिए,
बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो उसका सुसमाचार सुनने जाते थे। ज्यादातर लोगों को पता था कि आज मछली रोटी मिलेगी, कुछ मिले ना मिले मछली रोटी तो मिल ही जाएगी, चलो भाई इंतजाम तो हो जाएगा डिनर का। और ऐसा तो है नहीं कम मिलेगी। कितने लोगों को खाना खिलाया था? 5000 है, 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चे भी होंगे, है ना। तो सब सोच के चल रहे होंगे। और कितनी चीजों से खिलाया था? 2 रोटी, 5 रोटी और 2 मछली, है ना। वो भी बहुत कम था। जब चेले भीड़ को देख रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा भैया इनके खाने का इंतजाम करो। तो चेले कहने लगे प्रभु जी इनके लिए इतनी सारी रोटी कहां से आएगी? परेशान हो गए, हैरान हो गए कि इतनी सारी भीड़ के लिए खाना कहां से अरेंज होगा। बड़ी अच्छी बात थी, एक छोटा सा बच्चा था, उसकी मम्मी ने खाना बांध के दिया था उसको कि बेटा जा रहा है प्रभु यीशु मसीह को देखने जा रहा है, तो एक काम करियो, भूख लगेगी तो खा लियो। एक टिफिन में दिया होगा, क्या दिया था? 5 रोटी और 2 मछली। शायद सुबह ही निकल गया होगा, वो उसके 2 टाइम का खाना होगा, है ना। दोपहर में भी खा लियो, लौटते लौटते भूख लगेगी, शाम को भी खा लियो। उसने खाया नहीं। अंद्रियास ढूंढता ढूंढता देख रहा भैया किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, कोई खाना वाना लाया घर से, मिल बांट के खा लेंगे। अरे कोई कुछ लाया है, कुछ लाया है। बच्चा बेचारा कोने में बैठा होगा अपना टिफिन लेके, उससे पूछा होगा इसमें क्या है? मम्मी ने खाना दिया है। क्या लाया है? दिखा तो सही। अच्छा इसमें तो रोटी और मछली है, चलो देखते हैं। प्रभु जी एक बच्चा है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, ले आओ। प्रभु ने क्या किया? उसको छुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली को नहीं छूता तो क्या होता? क्या होता? वहां जितने लोग थे वो सब भूखे रहते, है ना। और भूखे रहने के बाद जब शाम को घर जाते ना तो बोलते हुए जाते, खामा का टाइम खराब कर दिया, सुबह से पीछे लग रहे, कुछ तो हुआ नहीं है, हम तो चक्कर में लग रहे थे, कुछ मिल बुला जाएगा, प्रभु चंगाई दे देगा। इतनी देर तक प्रीच करते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते रहते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा, चुप ही नहीं होते। हम तो सोचते थे आज चर्च में कुछ मिलेगा, इतनी देर तक बोलते हैं पादी साहब, है, और कुछ मिला नहीं। हम तो सोच के आए थे, बेकार है यहाँ आना, चलो चले गए भैया। लेकिन जब वो लौटने लगे, लौट नहीं रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, उनको देखकर उस भीड़ पर तरस खाया। उनको लग रहा था प्रभु यीशु मसीह को कि जितने लोग मेरे पीछे आए हैं ये घर भूखे ना जाए। और चेले तो लग रहे होंगे कि भैया हो गई, शाम हो गई, चलो घर जाओ, घर जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। और लिखा है कि उसने कहा कि वो खाना मेरे पास लेके आओ। 5 रोटी और 2 मछली वो उसके पास लेकर आए और उसने उसको छुआ। और लिखा है छूने के बाद लोगों को दिया खाने को। और लिखा है कि जब सब खाकर तृप्त हो गए। तृप्त वर्ड लिखा है। तृप्त का मतलब आप समझते हैं ना, क्या मतलब होता है तृप्त का? जब डकार आ जाती है 2-3 बार बढ़िया वाली, है ना। हो गया, हो गया। लिखा है जब सब खाकर तृप्त हो गए तो क्या हुआ? बच गया, बच गया था। और था कितना सा? थोड़ा सा, एक टिफिन में रखा होगा, है ना। कई बार ऐसी होता है ना, थोड़ा सा ही खाना होता है, अरे यार ये भी है, इसको भी दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उसे टच किया और वहां जितने लोग थे सबकी भूख मिट गई, सबकी भूख मिट गई। और सब बड़े खुश थे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको खाना खिलाया है। मेरे अजीजों, इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह जब कुछ भी छूता है तो परिवर्तन होता है।
अगर हमारे जीवनों को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं छुआ तो जीवन में परिवर्तन नहीं है मेरे से। आप अपने जीवन को जांच लीजिए, अपने जीवन को आप परख के देखिए, क्या सचमुच आपको प्रभु यीशु मसीह ने छू रखा है? वो स्त्री कहती थी उसके आंचल को छू लूंगी। वो भीड़ को चीरती हुई किसी तरीके से, बीमार थी, वो बीमार थी, कमजोर थी, बहुत वीक हो चुकी थी, 12 साल से बीमार थी वो। 12 साल से अगर कोई व्यक्ति एक बीमारी से ग्रसित है और ऐसी बीमारी हो जिससे उसको वीकनेस आती हो, तो आप समझ सकते हैं कि एक कमजोर इंसान, एक वीक इंसान भीड़ में जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? वो भीड़ में जाना चाहेगा? नहीं जाएगा। कई बार किसी अपने साथी को या कोई भी हमारे यहां बीमार होता है, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो भीड़ देख के घबराहट हो जाती है, अरे यहां तो बहुत भीड़ है, कैसे काम होगा, है ना? भीड़ देख के घबराहट हो जाती है, तो कहते हैं भैया तुम साइड में बैठ जाओ, जब भीड़ कम हो जाएगी तो तुम आ जाना। लेकिन यहां पर इस लेडी के बारे में हम देखते हैं कि ये भीड़ में से कितने जद्दोजहद करती हुई आई होगी। आराम से तो आई नहीं होगी, कई बार गिरी भी होगी, कई बार धक्के भी लगे होंगे, किसी ने पीछे धकेला भी होगा, लेकिन फिर भी मन में एक बात कहती थी। क्या कहती थी? अगर मैं इसके कपड़े को छू लूंगी। प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छूना चाहती थी वो। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि उसको छूने से मेरे जीवन में परिवर्तन होगा। ये कोढ़ी भी जानता था कि यदि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया तो मेरे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। और भी बहुत सी किस्से हैं बाइबल के अंदर, अगर मैं बताने लगूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह का टच, जब वो लेडी भीड़ में से आई, अभी आपको टच का मतलब पता चलेगा, आई और उसने प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, है ना? कपड़े को छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ। चेलों ने पता क्या बोला? किसको याद है? इतनी भीड़ है। कह रहा प्रभु जी कैसी बात करते हो, इतनी भीड़ है, सब आपके ऊपर गिर रहे हैं, कोई ना कोई तो आपको टच कर ही रहा है। अब टच का फर्क आपको पता चलेगा, टच का फर्क आपको पता चलेगा कि इतनी भीड़ है, लोग तो गिरे पड़ते हैं। भीड़ में धक्का मुक्का हो रहा था, अरे मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, अरे मैं देखूंगा, अरे मैं भी तो देखूंगा, अरे हट तो सही पीछे, अरे मुझे तो देखने दे। अब प्रभु यीशु, ऐसा तो है नहीं कि प्रभु यीशु मसीह से कोई टकराया नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह के कंधे से टकराया होगा, कोई नीचे गिरा होगा, कोई उसके कपड़े को छू रहा होगा, कोई उसके पैर पे गिरा होगा, कई बार कोई किसी की पीठ टकराई होगी, किसी का हाथ टकराया होगा, छुआ था। ये भी टच है मेरे अजीजों, ये टच है, ये छूना है, ये भी स्पर्श है। लेकिन इस वाले स्पर्श से लाइफ नहीं बदल रही थी लोगों की, उस भीड़ की जिंदगियां नहीं बदल रही थी। आज क्या हम उसी भीड़ में शामिल हैं? धक्का मुक्की सिर्फ छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख के अपने घर निकल जाएंगे। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे क्या हो रहा है, हटो तो सही, देखे तो सही क्या हो रहा है, अच्छा बंदर वाला तमाशा दिखा रहा है, चलो 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 हो गया हो गया। क्या आज हम उस भीड़ में शामिल हैं या उस औरत की तरह है, उस लेडी की तरह है जो उस भीड़ को चीरती हुई, भीड़ में से लड़ती हुई प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ आंचल को छूने आई थी? और जब उसने आंचल को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने पलट के देखा, घूम के देखा, चेलों से बोला मुझे किसी ने छुआ। तो चेले हंसने लगे, कहते प्रभु जी कैसी बात करते हो, सब लोग तो आपके ऊपर गिरते पड़ते हैं, आप कहते हो मुझे किसी ने छुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? कि मेरे अंदर से सामर्थ, कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। ये वाला टच चाहिए आज, कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह सके कि मुझे किसी ने छुआ या मैंने किसी को छुआ तो मेरी सामर्थ ट्रांसफॉर्म हुई है किसी के अंदर।
मेरी पावर उसके अंदर गई है, मुझे पता चल रहा है भाई मेरे अंदर से कुछ निकला है। मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ है, दिल से छुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि मुझे किसी ने छुआ तो लेडी डर गई कि प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया। उसको यह नहीं ध्यान था कि दुनिया गिर रही है उसके ऊपर, लेकिन उसे यह लगा कि मुझे किसी ने छू लिया। और लेडी ने जब इसको पता चला कि भाई प्रभु यीशु मसीह ढूंढ रहा है कि मुझे किसने छुआ, तो लिखा बेचारी डरती डरती वो सामने आ गई कि प्रभु जी मैंने आपको छुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे अजीजों, क्या प्रभु यीशु मसीह का टच आज हमारी लाइफ में है? क्या हमारे जीवनों को बदल रहा है, या सिर्फ नाम से हम उस भीड़ में शामिल हैं? अपने आप को दीन नहीं करना चाहते, अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते, अपने घुटने नहीं टेकना चाहते, उससे कहते नहीं है कि प्रभु जी अगर आप चाहे, और ना अपने मन में कहते हैं कि हम अगर प्रभु यीशु मसीह को छू लेंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। आज हमारा टच कौन सा वाला है? आज हम कौन सा स्पर्श चाहते हैं? क्या एक सांसारिक स्पर्श या एक आत्मिक स्पर्श? इसको समझना बहुत जरूरी है मेरे अजीजों। अगर प्रभु यीशु मसीह हमको छूता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें उसके पास आना पड़ेगा, घुटने टेकने पड़ेंगे, विनती करनी पड़ेगी उससे, या उस महिला की तरह अपने मन में हमें कहना पड़ेगा हम प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूना चाहते हैं, हम उसके कपड़े को छूना चाहते हैं। और उसको छूने के लिए उसके पास जाना जरूरी है। ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में बैठ के बोलती थी कि मैं उसके कपड़ों को छू लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह को बुला लो, यहीं आएंगे। प्रभु यीशु मसीह को बुला दो, वो यहीं आ जाएंगे, तो मैं उनको छू लूंगी। नहीं, उसने एफर्ट किया, उसने मेहनत करी, उसने भीड़ को चीरा, उसने धक्के भी खाए होंगे, गिरी भी होगी। कितनी परेशानी के बाद वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई, सिर्फ किस लिए? उसको टच करने के लिए, उसको छूने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए। और लिखा है कि जब उसने उसको छुआ वो चंगी हो गई, वो ठीक हो गई। मेरे दोनों जगहों पे हमने देखा जब प्रभु यीशु मसीह का टच मिला, एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने टच किया और एक जगह प्रभु यीशु मसीह को टच किया। दोनों जगहों में लाइफ चेंज हुई, दोनों जगह लाइफ चेंज हुई। उस कोढ़े का जीवन बदल गया, वो शुद्ध हो गया, और यहां पर ये जो बीमार औरत थी ये भी ठीक हो गई। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझना है कि हमारा टच कौन सा है प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्या भीड़ वाला टच है कि बस हम भीड़ में आके तमाशा देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कैसा है, क्या करता है, आश्चर्य कर्म करता है, रोटियां खिलाता है, पानी पर चलता है, क्या सब हम सिर्फ यही देख रहे हैं? लेकिन पर्सनल टच है कि नहीं, निजी स्पर्श है कि नहीं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और यदि हमारे जीवन में पर्सनल टच नहीं है, निजी स्पर्श नहीं है, तो कोई फायदा नहीं मेरे से, कोई फायदा नहीं। हम हमेशा उस भीड़ में ही रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह को छूती तो है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी इस बात को नहीं कहता कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। अगर भीड़ में हम छू रहे हैं प्रभु यीशु मसीह को, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को दिक्कत कोई नहीं होती थी भीड़ से, लेकिन उस भीड़ में अगर कोई प्रभु यीशु मसीह को इस तरीके से छूता था कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य निकल जाए, तो बड़ी बात थी मेरे ऐसे। इस बात को समझ लीजिए कि आज हम किस स्पर्श पे हैं, आज हम कौन से वाले टच पे हैं। क्या आज प्रभु यीशु मसीह का टच हमारे जीवन में है या नहीं? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये एक सवाल है। अगर प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श हमारे जीवन में नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, अपने आप को खुदा के बच्चे बताते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का टच होना बहुत जरूरी है।
उसके टच के बिना हमारी लाइफ बदल नहीं सकती। अगर हमें अपनी लाइफ को बदलना है तो उसका टच हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, उसका स्पर्श हमें होना बहुत जरूरी है। और जब उसका स्पर्श हमें होगा तब हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ बदल गई। कोढ़ी को पता चल गया क्योंकि वो शुद्ध हो गया था, उस औरत को पता चल गया क्योंकि वो चंगी हो गई थी। मेरे अजीजों, तो इसलिए इस बात को जान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का टच आपके जीवन में आए, या तो आपको उसके पास जाना पड़ेगा या प्रभु यीशु मसीह आपके पास आएगा। जाना आपको ही पड़ेगा, दीन बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा, और अपने मन के अंदर एक बात हमेशा रखनी पड़ेगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह को छूना चाहती हूं। मेरे अजीजों, अगर हमने अपने मन में बात बना ली तो हम प्रभु यीशु मसीह को छुएंगे और इस बात को कहेगा कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। तो आज से अपने जीवनों को देखें कि क्या प्रभु यीशु मसीह का टच, उसका स्पर्श हमारे जीवन में है या नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर राशिका से दुआ में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने मौका दिया कि हम सब इकट्ठे हुए आपकी आराधना स्तुति करने आने में पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जैसा कि हमें वचन से पिता परमेश्वर बताया गया कि पिता परमेश्वर हम आपके पिता परमेश्वर जो आपका अच्छी तरह हम जान सकते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर, और हम आपसे ऐसा कर चाहें कि आप में से सामर्थ्य निकले पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में काम हो सके पिता परमेश्वर। आपको प्रार्थना, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन मिले पिता परमेश्वर। और आपको प्रार्थना मांगते पिता परमेश्वर, हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबके मनों में जो भी पिता परमेश्वर परेशानी है, पिता परमेश्वर जो भी इच्छाएं उन सब पिता परमेश्वर मनों की इच्छाओं को पूरा करना पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना मांगते हैं पिता परमेश्वर, जिन बच्चों के पेपर चल रहे हैं, होने वाले पिता परमेश्वर, उन सबके साथ भी रहना पिता परमेश्वर, उनकी बुद्धि को खोलना पिता परमेश्वर, ताकि अपने पेपर अच्छे से कर सके पिता परमेश्वर। और एक बीमारी चल रही पिता परमेश्वर, इस सब से हम सबको बचा के रखना पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक हमें इस बीमारी से बचा के रखा पिता परमेश्वर, हमें और किसी बात को तकलीफ न होगी पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। भैया अनाउंसमेंट दे दे प्लीज। थैंक यू। इस प्रकार से पिछले इतवार का चंदा 630 रुपये था, और आने वाले इतवार के बाद सुबह 10 बजे होगी, आदि पैसा होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 17 तारीख यानी 17 फरवरी से लैंड डेज यानी रोजे शुरू हो रहे हैं, उसके प्रोग्राम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो तैयार है। थैंक यू। 17 फरवरी से हमारे रोजे स्टार्ट हैं, और उसके लिए मैं प्लान तैयार कर लूँगा प्रेयर मीटिंग्स का, और आपको बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि कोरोना की वजह से कोई अपने यहाँ प्रेयर मीटिंग नहीं करवाना चाहता तो आप मुझे पहले बता दें, ताकि शेड्यूल में फिर हम उसे ना डालें। नहीं तो हम जो शेड्यूल बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रेयर में शामिल होना पड़ेगा। और हम लोग रोज़े की दुआएं जब करते हैं तो आप सबको पता है कि हम लोग एक दूसरे के यहाँ पे सम्मिलित होते हैं, जाके और प्रभु की आराधना वहाँ करते हैं। और जैसा भी प्लान बनेगा मैं आपको नेक्स्ट वीक और उसके नेक्स्ट वीक में आपको सारी अपडेट दे दूंगा, ताकि हम लोग रोज़े की प्रार्थना कर सकें। आइए इस वक्त हम एक गीत में चलेंगे, और उस गीत के दौरान अपने नजरानों को प्रभु के सम्मुख लेके आएंगे। गीत नंबर 4, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे। गीत नंबर 4। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो।
आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस वक्त आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है, जिसने भी अपनी घटती और अपनी बढ़ती में से दिया है। प्रभु जी हम चाहते हैं कि अपनी दया और अनुग्रह उनके ऊपर बना के रखें। यदि किसी के पास रोजगार की घटी है तो प्रभु जी आप अपने खजानों से उनके रोजगार का इंतजाम करें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि आप किसी के कर्जदार नहीं हैं। जो भी आपको देता है उसका 100 गुना आप उसको वापस देते हैं। हम चाहते हैं सबके लिए आप अपने आकाश के झरोखे खोल के रखें, ताकि हर कोई प्रभु जी आपसे आशीष को पाता रहे और आपके नाम के लिए अपने हाथ को बढ़ाता रहे। प्रभु जी इस दान के लिए धन्यवाद करते हैं। जब आपके घर में आया है तो हम चाहते हैं जब ये इस्तेमाल हो आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं। अब हम ऑनलाइन वालों से विदा लेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।